भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साल 2019 में 9 नवंबर की सुबह सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले उठते हैं और अपने देवी देवताओं के सामने जाते हैं जो उन्होंने अपने घर पर एक मंदिर सजा रखा था। और वहां पर रोज की तरह जो उन्होंने अपने जीवन में एक प्रैक्टिस बनाई थी, जाकर प्रार्थना करते हैं भगवान से कहते हैं कि मेरे हाथों से जब भी न्याय हो वो न्याय निष्पक्ष हो। और इस प्रार्थना के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये वही ऐतिहासिक सुबह थी जब 500 सालों के बाद राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या का फैसला सामने आया था। उस दिन 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कहा कि भाई राम जन्मभूमि अयोध्या जो है वहां पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था, वहीं भगवान राम का मंदिर था जहां पर बाद में बाबरी मस्जिद बनाई गई। और जो लैंड डिस्प्यूट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन हिंदू पक्ष को जाती है, क्योंकि हिंदू पक्ष ने इस जमीन को अपना साबित करने के लिए जो पर्याप्त सबूत थे, जो तथ्य थे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, जबकि जो दूसरा पक्ष था मुस्लिम पक्ष, वो पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया। मामला सीधे से लैंड डिस्प्यूट का था, मामला सीधे से जमीन के मालिकाना हक का था, जो फैसला हिंदू पक्ष को गया। और इसके बाद बाकायदा वहां पर राम मंदिर भी बना। लेकिन आज 6 साल बाद एक बार फिर से राम मंदिर का वो पुराना विवाद सुर्खियों पर है। बाबरी मस्जिद को ढहाने की बातें, वो पुराने विवाद, वो कहानियां सब एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आज उन तमाम संगठनों को, उन तमाम सरकारों को और उन तमाम शख्सियतों को जो हमेशा से चाहते थे कि भारत के भीतर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ना बन पाए, उनकी साजिशों को देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उस पूरे प्रोपेगेंडा को पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने खत्म कर दिया है, जो इस बात को साबित करना चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फैसला दिया था, यह तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर दिया था। दरअसल ये पूरी कहानी डीवाई चंद्रचूड़ से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि उस रोज 9 नवंबर 2019 की सुबह सुप्रीम कोर्ट के जिन 5 जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि मंदिर का यह फैसला सुनाया था, उस फैसले में एक जज 5 में से डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। इस बेंच को लीड किया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने। इसमें ऐसे बोबड़े भी थे, अब्दुल नजीर भी थे और एक और जज साहब थे। और इन 5 जजेस की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब जब यह फैसला आया था, इसके बाद देश में एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया इस खास एक पक्ष के द्वारा, जो इस बात के खिलाफत में था कि भाई राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। उसे लगता था कि वहां पर बाबर का जन्म हुआ है, वहां वो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहता था। उसने ये प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये जो फैसला आया है ये तथ्यों के आधार पर नहीं आया। ये फैसला इसलिए नहीं आया कि हिंदू पक्ष ने राम भगवान के जन्मभूमि होने के वहां पर सारे तथ्य प्रस्तुत किए, बल्कि ये फैसला इसलिए आया क्योंकि भारत में हिंदू जो है बहुसंख्यक आबादी है और आस्था के आधार पर हिंदुओं को यह जमीन दे दी गई। लेकिन आज 6 साल बाद डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इन तमाम साजिशों को पूरी तरह से लाकर बेनकाब कर दिया है। दरअसल बीते दिनों डीवाई चंद्रचूड़ का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस बयान में कहा गया कि 2019 में डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद कहा था कि जो राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आया है ये आस्था के आधार पर आया था, लेकिन अब इसको डीवाई चंद्रचूड़ ने पूरी तरह से झूठा करार दिया है, उन्होंने झूठा साबित कर दिया। और डीवाई चंद्रचूड़ ने बाकायदा मीडिया के सामने जाकर कहा कि यह तथ्य पूरी तरह से एक झूठ की तरह फैलाया गया है। जो फैसला उस रोज आया था वो फैसला आस्था के आधार पर नहीं आया था, बल्कि वो एक लैंड डिस्प्यूट पर तथ्यों के आधार पर दिया गया फैसला था। डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि भाई हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट में आया था मामला, वो एक अपील आई थी और उस अपील में क्लेम किया जा रहा था जमीन पर, और सुप्रीम कोर्ट ने उस मालिकाना अधिकार की, मालिकाना हक की सुनवाई की और उस पर जो फैसला आया वो सुनाया। अब इसे लेकर कहा गया कि उस रोज आप प्रार्थना करके क्यों आए थे। देखिए, भारत में अगर कोई हिंदू
सनातन रीति रिवाजों को, परंपराओं को निभाता है तो उस पर सवालिया निशान खड़ा किया ही जाता है। यहां पर बीच सड़क पर बैठकर अगर आप नमाज करेंगे तो आपको सेकुलर कहा जाएगा, अगर आप टोपी पहनेंगे आपको सेकुलर कहा जाएगा, लेकिन अगर आप चंदन लगा लेंगे या आप भगवान के नाम के लिए हाथ जोड़ लेंगे तो आपको कहा जाता है कि आप एक धर्म की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। यही आरोप डीवाई चंद्रचूड़ पर भी लगाए जाने लगे। कहा गया कि अगर आपने फैसला तथ्यों के आधार पर दिया था तो उस रोज आपने भगवान से प्रार्थना क्यों की? इसका बहुत सुंदर जवाब दिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। उन्होंने कहा, देखिए मैं एक आस्था प्रधान व्यक्ति हूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत आस्था है जिसका अधिकार मुझे संविधान देता है। भाई सबकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है और अपनी व्यक्तिगत आस्था का और धर्म का अधिकार संविधान देता है। उन्होंने कहा, मैं आज नहीं, मैं हमेशा से भगवान के सामने प्रार्थना करता हूं कि मैं जो भी काम करूं उसमें सफल हूं। मेरे हाथों से अगर न्याय का काम किया जा रहा है तो न्याय निष्पक्षता से हो। और इस तरह उन्होंने कहा कि उस रोज भी मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन भारत में एक पक्ष को इस बात को लेकर मिर्ची लग गई कि उस रोज भाई डीवाई चंद्रचूड़ को प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्या अब्दुल नजीर साहब जो एक और जज थे वो अपनी नमाज छोड़कर कभी आते थे क्या? अगर वो नमाजी थे तो क्या किसी फैसले को सुनाने से पहले वो नमाज छोड़कर आते थे? नहीं आते होंगे, लेकिन उन पर सवाल नहीं उठाया गया, डीवाई चंद्रचूड़ पर सवाल उठाया गया। अब एक राम मंदिर से जुड़े हुए फैक्ट पर बात हुई और फैक्ट पर बात यह हुई कि एक पत्रकार ने डीवाई चंद्रचूड़ साहब से कहा कि भाई जब बाबरी मस्जिद के ढांचे पर जो रामलला की मूर्ति रख दी गई तो क्या ये स्थान की पवित्रता को दूषित नहीं किया गया था? ये बेअदबी नहीं की गई थी? ये एक लिहाज से मुस्लिम पक्ष का समर्थन किया जा रहा था। इसका जवाब डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने क्या दिया? डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि भाई बेअदबी और अपवित्रता का सवाल है तो सबसे पहले तो यह तब की गई थी जब वहां से राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। 12वीं शताब्दी में वहां पर राम मंदिर हुआ करता था और 16वीं शताब्दी में वहां पर बार बार जाकर अतिक्रमण करके बाबर ने अपनी मस्जिद बनवा दी, बाबरी मस्जिद बनवा दी। तो सबसे बड़ी अपवित्रता तो वो हुई। तो यहां पर यह कहना है कि भाई हिंदू धर्म ने, हिंदू पक्ष ने अगर रामलला की मूर्ति वहां पर रख दी तो यह अपवित्रता हो गई। इस तरह डीवाई चंद्रचूड़ ने फैक्ट के आधार पर राम विरोधियों और सनातन विरोधियों की हवा निकाल दी। अब एक और बात की गई, उनके सामने कहा गया कि भाई क्या आज न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, और इस तरह उन्हें कटघरे में शामिल करने की कोशिश की जा रही थी। और आखिरी में मैं जो बात बताऊंगा वो सबसे दिलचस्प होगी कि आखिर डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ ये पूरा मीडिया का प्रोपोगेंडा, मीडिया की लॉबी और एक विशेष विचारधारा की लॉबी आखिर क्यों लगी हुई है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगी। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने निष्पक्षता को लेकर यह जवाब दिया कि न्यायपालिका की न्यूट्रलिटी और निष्पक्षता सिर्फ तभी नहीं है जब न्यायपालिका सरकार के विरोध में फैसले सुनाए। न्यायपालिका की निष्पक्षता तो तब भी है जब न्यायपालिका सरकार के समर्थन में फैसले सुनाए। उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर तथ्य सरकार के साथ है तो हम सरकार के विरोध में फैसले सुनाएं। यह कौन सी निष्पक्षता है? यह तो एक पक्ष हो गया, फिर आप तो सरकार के विरोध में फैसले सुना रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने ये तमाम जो उनकी आलोचना कर रहे थे, जो न्यायपालिका को और खासतौर पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे, उन्होंने उल्टा उनको ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात आप समझिए कि आखिर डीवाई चंद्रचूड़ का ये विरोध इतना किया क्यों गया। एक तस्वीर आपको याद होगी जो साल 2024 में गणेश चतुर्थी के दौरान आई थी। गणेश जब चतुर्थी चल रही थी, गणेश पूजा चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर जाते हैं और एक पारिवारिक पूजा जो उनके घर में गणेश जी की हो रही थी उस पूजा में शामिल होते हैं। जिस दिन ये तस्वीर देश के सामने आई, ये वीडियो देश के सामने आया, देश के खास वर्ग को बहुत बुरी तरह से मिर्ची लग गई। उन्हें यह तस्वीर देखी नहीं गई कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सनातन धर्म को मानते हैं। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो बाकायदा हाथ में लेकर आरती करते हैं। जब ये तस्वीर एक विशेष वर्ग ने देखा तो उसने पूरा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री के साथ सांठगांठ है, प्रधानमंत्री के साथ नजदीकियां हैं, इस तरह की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए भाई? अगर दो एक ही धर्म के व्यक्ति आपस में बैठकर पूजा कर रहे हैं तो आपको इससे क्या तकलीफ हो रही है? जब मस्जिदों में नमाज होती है
और सारे मुसलमान एक साथ एक वक्त पर नमाज करते हैं, तो क्या तब आप देखते हैं कि सामने वाला जस्टिस है और सामने वाला नेता है? नहीं। लेकिन अगर कोई सनातन से जुड़ी परंपरा को निभाता है तो आप उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ को घेरने की पूरी योजना बनाई जाने लगी। लेकिन अब मीडिया के सामने आकर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने अपने तमाम आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है और न्यायपालिका के भीतर किस तरह एक खास विचारधारा का दबाव बनाया जाता था, इसका प्रोपोगेंडा भी उन्होंने खोल दिया है। खास तौर पर राम मंदिर और अयोध्या मामले को लेकर जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या का मामला आस्था पर आधारित था, डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया कि भाई साहब जाइए और उस आदेश को पढ़िए, उस जजमेंट को पढ़िए जो 1045 पन्नों का था। कभी आपने उस जजमेंट को नहीं पढ़ा और सोशल मीडिया पर आपने बस अपने एक विचारधारा को बढ़ाने के लिए प्रोपोगेंडा फैलाना शुरू कर दिया। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब का यह जवाब सुनने के बाद जो तमाम प्रोपोगेंडा थे वो पूरी तरह से अब ध्वस्त हो गए हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।